छोड़ नहीं दिया जाए, इसको बता देते हैं, खाली मिला देना है, डिस्कस नहीं करना है। देखिए एनालिसिस बहुत बड़ा चीज़ है, क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिएगा तो ठीक रहेगा। एक प्रश्न से आपको रिलेटेड प्रश्न का पता चलता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन था, पहला प्रश्न है फिजिक्स के 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, पहला चैप्टर से ही था कि नहीं, तीसरा चैप्टर से था, बल तथा गति के नियम से। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। आपको 10वां में तो आपके 10वां से बुक से पूछा जाएगा, लेकिन इसके अलावा जब मैट्रिक पास कीजिएगा तो इसके अलावा जैसे कि कंपटीशन के दुनिया में जो 9th क्लास के जो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको आगे भी इस पर इससे बेनिफिट होने वाला, इससे भी, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा। बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकता है, यह कथन सही है कि गलत, आपको बताना है। बल के द्वारा त्वरण उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? अरे मान लीजिए कोई चीज़ है, हम उस पर बल लगाएंगे, धक्का देंगे तो क्या हुआ, वह एक स्थान से दूसरा स्थान गया कि नहीं गया? यानी कि वह कुछ ना कुछ उसके वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ कि नहीं? यानी कि ये सत्य बात है। क्या है ये? हो सकता है, यानी कि बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा ना। ऑप्शन में था सत्य असत्य दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? सत्य होगा। यहो क्वेश्चन गलत किया है, 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना आसान था। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आदमी सब जानता है, न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम। लेकिन ये सब मार दिया, गैलीलियो ने दिया था। गति का नियम कौन प्रतिपादित किया? न्यूटन ने किया। कौन किया? तो आपका दूसरा प्रश्न था कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन था गैलीलियो ने, फ्लेमिंग ने, न्यूटन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने किया? न्यूटन वाला सही हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न, बल की परिभाषा मिलती है, ध्यान सुनिएगा। ऑप्शन में है न्यूटन के प्रथम गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, तृतीय गति नियम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। आपको पता है न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या हरवर्री के बिया कनपट्टी में सिंदूर हो जाता है। अब आराम से बोलेंगे, ठीक है, ध्यान सुनिए। न्यूटन के प्रथम गति नियम क्या होता है, कोई हमको बता सकता है? देखिए कोई वस्तु अगर विराम में है या फिर गति में है, विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, गति में है तो एक समान गति में है तो एक समान गति में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। यह एक तरह से बल का डेफिनेशन भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। किसकी? बल की परिभाषा। एक प्रश्न और इसमें बनता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी हम लोग कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि नहीं? जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं बताइए? गति का जड़त्व, और इसमें ना विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। इसके जो उदाहरण होते हैं ना, जैसे कि बस में कोई व्यक्ति बस पे खड़ा है और अचानक चलने की वजह से वह पीछे की ओर गिर जाता है ना, तो इसमें कौन सा जड़त्व लगता है? या फिर चल रहा है एकाएक रुकने से आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इसमें कौन सा जड़त्व काम करता है? ध्यान सुनिए, हल्ला नहीं कीजिएगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ कंफ्यूज में बला। देखिए देखिए, अब हल्ला नहीं करो, ध्यान सुनो, इधर आ जाओ। क्वेश्चन था चौथा प्रश्न, देखिए किस जड़त्व के कारण वस्तु विरामावस्था में रहना चाहती है? विराम के जड़त्व के कारण। किसके जड़त्व के कारण? विराम के जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है, बस का अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, बकलोल संवेग वाला क्वेश्चन कितना लोग गलत किया था। सब ऑप्शन का खेल है, आप लोग हड़बड़ में गड़बड़ किए हैं। संवेग बराबर क्या होता है? एम भी होता है, द्रव्यमान गुना वेलोसिटी होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। लेकिन आप लोग शुरू में देखें द्रव्यमान और वेग है, आगे देखे में नहीं किए कि अंतर लिखल है
कि योगफल लिखल है कि गुणनफल लिखल है? हम ऑप्शन में था द्रव्यमान और आयतन के गुणनफल को, जो कि बिल्कुल गलत है, आयतन नहीं होता है। द्रव्यमान और वेग के अंतर को नहीं कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के योगफल को भी नहीं कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी वाला सही है। क्या है? ऑप्शन डी इज राइट हियर। अगले बार से जब आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन के वजह से भी आप लोग गलती कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एफ बराबर एम ए प्राप्त होता है, यानी कि ये एफ बराबर एम ए क्या है? बल का फॉर्मूला है ना। बल का व्यंजक कौन से न्यूटन गति नियम से? एगो क्वेश्चन छूट गया। अच्छा, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? 100 बार पढ़े हुएगा। अंधेरा में भी उठ के नींद में भी रहिएगा तब मार दीजिएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एफ बराबर एम ए, ध्यान सुनिए, एफ बराबर एम ए प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम गति नियम से, दूसरा की तृतीय गति नियम से। हम क्या पढ़ा दिए तृतीय गति नियम से? बैल है, तुम लोग कुछ भी बोल देता है। तृतीय गति नियम होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। ये तो हो गया आपका जो रॉकेट का गति होता है, नाव पर से उतरने से पहले पीछे की ओर उसको धकेलते हैं तब आगे की ओर को दुखते हैं कोई व्यक्ति। ये सब न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण था। लेकिन हम आपका न्यूटन का दूसरा गति नियम बताए थे कि किसी भी वस्तु या फिर कोई पदार्थ में जो संवेग में परिवर्तन होता है वह उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है कि नहीं? और इसी से हमने आपको एफ बराबर एम ए यानी कि फादर बराबर माँ बताए थे। एफ बराबर एम ए बल की जो व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरा गति नियम से। गधों बहुत गलत किए हैं। तो मेरा गलत है, आप सही किए हैं। दूसरा हाँ, तो उसको 1 नंबर कम कर लीजिएगा। बाय मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रश्न चेक करना होता है, कॉपी चेक करना होता है। बताइए, इतना ज़्यादा क्वेश्चन चेक होगा, पेपर चेक होगा तो टाइम लगता है। क्वेश्चन चेक करने में 1 घंटा का टाइम लगा था आप लोगों का। बताइए, इतना ज़्यादा क्वेश्चन एगो विद्यार्थी थोड़ी ना है, सबका चेक करना पड़ता था। अरे तो उसे मिलाने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। हम अपने से देख देख के मिलाए थे। अब कितना लोग करता है कि हाँ एक का ए एक का बी, वैसे चेक करते तो हमको और ज़्यादा टाइम लगता है। हम खुद देखे हैं कि क्या ऑप्शन टिक किया और क्या सही है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग, यानी कि इसका एफ बराबर ए में जो है बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरा गति नियम से। दूसरा गति नियम होता है किसी वस्तु में संवेग में होने वाला परिवर्तन उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। हे भगवान, दूसरा गति नियम होगा। रामायण खत्म हो रहा है। पूछ रही सीता जी कहाँ के थे? बकलोल, लखनऊ के थे ना जी। लखनऊ के नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न वही है। अगला प्रश्न वही है। देखिए, किसी वस्तु के संवेग में होने वाला परिवर्तन उस पर लगने वाला बल के समानुपाती है। यह कौन सा गति नियम होता है? दूसरा गति नियम होता है। दूसरा गति नियम है कि नहीं? रिवीजन आप लोग का बहुत खराब है। हम तो इतने कहेंगे रिवीजन कीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था। किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगने पर, ध्यान सुनिएगा, किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगने पर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करने आता है आपको। ध्यान सुनिए, कितना लोग इसमें भी गलत किया है। द्रव्यमान न निकालना था और द्रव्यमान केजी में होगा, लेकिन इसमें बहुत ऑप्शन ऐसा भी जो था न्यूटन में था, तो न्यूटन वाला तो पहला नंबर होगा नहीं ना होगा। न्यूटन वाला होगा जी? नहीं होगा। यानी कि अब बचा 2 ऑप्शन केजी वाला, एक है 10 केजी और एक 5 केजी। तो आपको पता है कि बल बराबर एफ बराबर एम ए होता है। यहाँ से आपको क्या निकालना था? द्रव्यमान निकालना था, तो निकाल सकते थे। इधर आ जाएगा 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 केजी वस्तु का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी नहीं, सी होगा 5 केजी। क्या देख रही है?
सी वाला सही है, ठीक है ना। 5 kg। आदमी देखिए न्यूटन में भी गलत किया था। न्यूटन किसका मात्रक होता है बुआ? न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का होता है। बल का होता है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान पूछा गया था तो न्यूटन वाला होगा नहीं। 0 होगा इसका। चलिए 11 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड, बकलोल अपने में बात करेगा तो हम छोड़ देंगे, छुट्टी दे देंगे। सेम से थोड़ी ना होता है। चलिए ध्यान दीजिए, 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है। मेज स्थिर है यानी गतिशील नहीं है, ध्यान सुनो। 0.2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड है जो कि स्थिर मेज पर रखा गया है। पूछा गया है कि उसका संवेग क्या होगा। संवेग बराबर mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यहाँ पर वेग कुछ भी है बताइए तो? वेलोसिटी है यहाँ पे? नहीं है, यानी वेलोसिटी 0 और 0 को 0.2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर संवेग नहीं है। होगा संवेग? नहीं ना होगा। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, 0.2 kg द्रव्यमान के एक पिंड है जिसको स्थिर मेज पर रखा गया, इसका संवेग पूछा गया था तो संवेग 0 होगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेलोसिटी। द्रव्यमान गुना वेग होता है ना, तो द्रव्यमान 0.2 और वेग स्थिर मेज है ना, देखिए स्थिर मेज है तो वेग 0 होगा और 0 को 0.2 से गुना करेंगे तो 0 आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट हेयर। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए देखिए 2 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है तो उसमें त्वरण बताना था। बहुत आसान है जी, ये भी F बराबर A में से बना सकते हैं। F का वैल्यू यानी फोर्स कितना है? 5 है कि नहीं? कितना kg द्रव्यमान का? 5 नहीं है जी, बल जो है 2 न्यूटन है और द्रव्यमान भी 2 kg का है। तो जब इधर से m इधर आ जाएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण उत्पन्न होगा। हल्ला नहीं करो, आगे ध्यान देखो। हाँ अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कहाँ ध्यान दीजिएगा? क्वेश्चन था किसी गतिशील पिंड का वेग, पिंड कैसा गतिशील, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने पर उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधा हो जाएगा कि 2 गुना की 4 गुना की क्या होगा बताइए? कैसे होगा? बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आप लोग इसमें थोड़ा सा कितना लोग जो 2 गुना मान दिए थे। देखिए संवेग यानी कि P बराबर क्या होता है? mv होता है, यही ना होता है। अब ध्यान सुनिए, चेंजिंग कहाँ किया गया है? चेंजिंग कहाँ किया गया? देखिए वेलोसिटी में चेंजिंग किया गया है। पहले वेलोसिटी v है तो mv होना गया संवेग, लेकिन अब कहा गया कि वेलोसिटी को आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा कर दिए v/2। अब देखिए अब हमको संवेग बताना है, नया संवेग क्या होगा? नया संवेग क्या होगा? तो आप बताइए वेलोसिटी के जगह तो हम v/2 रखेंगे कि नहीं? तो देखिए द्रव्यमान तो वही रहेगा m और v के जगह हम रखेंगे v/2 रखेंगे। और यहाँ से जब इसको अच्छा से जब सजाइएगा, ध्यान दीजिए इधर देखिए, तब क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम 1/2 आगे कर सकते हैं और m भी गुना में है। देखिए 2 नीचे है, 1 ऊपर से ले लिया है और m भी हो गया, यानी कि m भी से क्या होता है? संवेग, और हाफ का मतलब आधा, यानी कि संवेग क्या हो गया आपका? आधा हो गया। क्या हो गया? आधा। आपका प्रश्न है कि अगर हम वेलोसिटी को 2 गुना कर दे, ध्यान दीजिएगा, जब हम वेलोसिटी को 2 गुना कर देंगे, मिटाने वाला कहाँ गया जी? इधर आ। अगला प्रश्न देखिए कि वेलोसिटी को 2 गुना कर देना है। क्या कर देना है? वेलोसिटी को जब हम 2 गुना कर देंगे तो 2v हो जाएगा कि नहीं? तब पूछा है कि संवेग में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नया संवेग निकालते हैं। तो नया संवेग में बताइएगा, अब वेलोसिटी v लिखेंगे कि 2v लिखेंगे? 2v लिखेंगे, क्योंकि अब हमको चेंज करके ना लिखना है जी, नया संवेग बताना है। तो देखिए द्रव्यमान तो वही रहेगा m, लेकिन v के जगह क्या देना है? 2v देना है। क्या देना है? 2v। तो 2 को आगे कर लीजिए और mv को एक साथ ना। तो देखिए
यहाँ पर जो mv से संवेग होता है, संवेग क्या हो गया, दोगुना हो गया। क्या हो गया? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम वेलोसिटी को आधा करेंगे तो संवेग भी आधा होगा, वेलोसिटी को अगर आधा करेंगे तो संवेग भी आधा होगा, वेलोसिटी को अगर हम दोगुना करेंगे तो संवेग भी दोगुना होगा। यानी कि जो संवेग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। वेलोसिटी के होता है कि नहीं? जैसा परिवर्तन इसमें होगा वेलोसिटी में, वैसा ही परिवर्तन आपको संवेग में देखा जाएगा। ठीक है ना? अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो संवेग भी बढ़ेगा, वेलोसिटी को कमाएंगे तो संवेग कमेगा। कमेगा कि नहीं कमेगा? वेलोसिटी को दोगुना करेंगे संवेग भी दोगुना होगा, वेलोसिटी को क्या करेंगे जी, आधा करेंगे तो संवेग भी क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहाँ जे थी? 14वां प्रश्न है, 5 kg द्रव्यमान के गेंद में 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना न्यूटन का बल आवश्यक होगा ना? देखिए बल पूछा है ना, बल बराबर क्या होता है जी, ए में होता है। बल बराबर क्या होता है, ए में। क्वेश्चन था, कहा था जी? हाँ, 5 kg द्रव्यमान है, एम का वैल्यू 5 है ना, एम का वैल्यू कितना है, 5, और त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, 3, तो 3 हो गया त्वरण का वैल्यू, यानी 5 के 15 न्यूटन का बल लगेगा। कितना न्यूटन का? 15 न्यूटन का बल लगेगा। कितना न्यूटन का? 15 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन सी में है 15 न्यूटन, आपका सही है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण कहिए या फिर आसान कहिए, आसान भी है। देखिए, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे बल कहते हैं कि जड़त्व कहते हैं कि त्वरण की वेग? जड़त्व के कारण। ठीक है ना? अगला जो था मिलान करने वाला था, बहुत ही आसान था, लेकिन गधों बहुत गलत किया है। थोड़ा सा आप लोग ना ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान दो इधर, इसको मिटा देते हैं। अच्छा को बात बताओ, संवेग का मात्रा किसमें मिलेगा? हेलो, हाँ, छुट्टी देना दही, हाँ, 9 तो छुट्टी दे दही। अब टाइम क्या, फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन आया क्या है? देखो, पहला जो था संवेग का मात्रक पूछा था ना, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर यानी P बराबर mv होता है। ध्यान दीजिए, m यानी कि द्रव्यमान का मात्रक kg, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि kg मीटर प्रति सेकेंड में ये मिलेगा। किसमें मिलेगा? kg मीटर प्रति सेकेंड में। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, kg मीटर और सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 जब बटा के नीचे यानी हर में रहता है, ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है। ठीक है, अगला था बल का मात्रक पूछा गया था। किसका? बल का मात्रक। तो बल बराबर क्या होता है बताइए? ए में होता है, ए में यानी कि द्रव्यमान का केजी होता है, और ए यानी कि त्वरण, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर को जब हम ऊपर लाएंगे तो सेकेंड का पावर माइनस में 2 जाएगा कि नहीं, केजी मीटर और सेकेंड का पावर -2, यानी केजी मीटर सेकेंड का पावर -2 वाला में क्या हो जाएगा, इसको सुमेलित करेंगे। उसके बाद था त्वरण का ऐसा ही मात्रक बताना था, त्वरण तब बकलूलो बता देगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है रॉकेट की गति कौन से गति नियम के कौन से गति के नियम का पालन करता है? तृतीय गति नियम में मिल जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, किसके? फिजिक्स के, जो कि आप लोग बहुत अच्छा से बनाए थे और कुछ लोग नहीं बनाए थे। तो जो लोग नहीं बनाए थे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कल आप लोग का कौन सा विषय है? इतिहास तो सुबह में होता है, शाम में क्या होता है? आज फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में आपका चल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल ना।
तो आपको जो पढ़ाए हैं कहाँ तक पढ़ा दिए थे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी बराबर क्या होता है GM/R², यही ना होता है। थोड़ा सा याद करके आइएगा। आपको बताना है कैपिटल जी का वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये ना होता है। कैपिटल जी का अगर मात्रक पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, ये ना होता है जी। गड़बड़ होगा तो बोलिएगा। चलिए आप लोग जाइए घर और क्वेश्चन को थोड़ा सा जो गलत हुआ उसको सही टिक करके, और आपको देखना भी है कि क्या गलत है नहीं है। अर्चना कुमारी, आपको क्या लग रहा है कि कमी किस में है, आप में कि हम में? हम में। थोड़ा सा मतलब रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना।